जी बिल्कुल, बनियान मरसूस एक ऐसा नाम है जिस नाम से दुश्मन नहीं बल्कि हर वो दिल कांप रहा है जिसने मैली आंख से मुसलमान की तरफ देखा और वतन अजीज़ की तरफ देखा। आज बनियान मरसूस का एक फतह का दिन है जो 1 साल पहले हिंदुस्तान ने को ऐसी जसारत हुई कि उसने पाकिस्तान के ऊपर मैली आंख डालने की कोशिश की। जब उस भारतीय गरूर ने अपनी फ़ज़ाओं का मान करते हुए, राइफ़ल का मान करते हुए पाकिस्तान की हदूद अबूर करने की कोशिश की, तो फिर पाक फ़ज़ाइया ने ऐसा जवाब दिया कि पाक शाहीनों ने ऐसा जवाब दिया, उनकी गर्गजाहट ने ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने साबित किया कि आज भी फ़ज़ाओं पर राज शाहीनों का है। अगर बात की जाए बहरिया की, तो बहरिया ने ऐसे दतान शिकन जवाब दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज दुनिया के थई टैंक इस चीज़ को देखने के लिए बेताब हैं कि आया कौन सी वो हिकमत अमली थी जिसने एक छोटे से मुल्क ने एक डबल से ट्रिपल मुल्क को तंतान शिकन जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। जो आंख हमारी तरफ जो आंख हमारी तरफ मैली आंख से जो देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी, जो हाथ बढ़ेगा उसको काट दिया जाएगा, जो कदम बढ़ेगा उसको ज़मीन बोस कर दिया जाएगा। आज उसी जज्बे मोहब्बत के साल जो 1 साल पहले हमने जवाब दिया था, आज पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन कौम जो है आज जश्न मना रही है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, अपने जोशो जज्बे का इजहार कर रही है। मेरे साथ कैदीन मरकज़ी मुस्लिम लीग नून अलीपुर चट्टा के मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आज का जज्बा, जुनून और हिम्मत बनियान और मरसूस के हवाले से ये क्या कहेंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का जज्बा, जुनून और मोहब्बत जो है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए, हर दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के लिए और पाक फौज के लिए और इसके जज्बा सगाली के लिए, आप क्या कहेंगे? जिसने मस्जिदों के ऊपर मिसाइल गिराए और उसने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला किया, फिर उसको वो जवाब दिया गया जो उसके ख्वाब के अंदर भी नहीं था। पाकिस्तान की आर्मी ने वो जवाब दिया जिसका दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती थी। और आज 1 साल गुजरने के बाद वो पंजाब, सिंध, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव आप नहीं बता सकते जहां पर ये आवाज ना दी गई हो कि हम कल भी एक थे, आज भी एक है। 24 करोड़ अवाम अपनी फौज के शाना बिशाना खड़ी है। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, जो बुरी सोच से सोचेगा उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस दुनिया के अंदर वजूद उसका है, रहेगा। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान ने रहना है, इस हिंदू ने मिट जाना है। आपकी बात को वसी करते हुए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मुझे इत्तेफाक हुआ हाफिज सईद साहब की एक तकरीर सुनने का, तो उन्होंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब इस्लामाबाद में पूरी दुनिया के फैसले होंगे। आज वो बात साबित हो रही है कि अभी हम ख्वाब ख्याली में हैं। जो लोग अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होते हैं वो अल्लाह पर कसम डाल दें, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखते हुए उस बात को पूरा करता है। उस अल्लाह के वली ने जो कहा था अल्लाह ने पूरा करके दिखा दिया। अभी तो ये आगाज है, आगे चल के देखना इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद, दुनिया के फैसले यहां हुआ करेंगे। आप क्या कहेंगे? नया खून है, नया जज्बा है, नौजवान क़यादत है और उसके बाद सियासी कदम आपने नया नया रखा है, तो आप क्या सोच रहे हैं आज बनियान और मरसूस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस बात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला की तौफीक के साथ आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े जोश और जज्बे के साथ ये जो बुनियानुल मरसूस है, मार्का हक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मना रही है, जिसके अंदर
पूरे इलाकों के अंदर बच्चों के जो ना वो प्रोग्राम चल रहे हैं, ख़वातीन के प्रोग्राम चल रहे हैं, इस तरह बड़ों के प्रोग्राम, अंजुमन ताजरान के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे मुल्क के अंदर ये पैगाम दे रही है कि इंशाअल्लाह जो हमारी पाक आर्मी है, एयर फोर्स है, जिन्होंने 1 साल पहले इंडिया को बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान जारहियत करता नहीं, अगर ये इसने की है इंडिया ने तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। जो पाकिस्तान से इस वक्त इंडिया 5 से 7 गुना बड़ा मुल्क है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान से उसको शिकस्त दिलाई और इंशाल्लाह आने वाला वक्त इंडिया के लिए और बुरा साबित होगा। अच्छा, आपने अमीर मोहतरम के हुक्म के मुताबिक 10 दिन योम तशक्कर मनाया, अशरा योम तशक्कर कह लें। योम तशक्कर के बाद 10 दिन के बाद यही जज्बा रहेगा या आप साबका रवायात या जिस तरह दूसरे सियासतदान साबका रवायात को बरकरार रखते वो करेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये अशरा तशक्कर, एक तो ये 1 साल पहले का जो मार्का है, अल्लाह ताला की तौफीक के साथ हज़ारों कुर्बानियाँ ऐसी मौजूद हैं कि जो बड़े अरसे से चली जा रही हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जब तक इस दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब नहीं हो जाता, हिंदुस्तान को हम फतह नहीं कर लेते और इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा गालिब नहीं कर सकते, ये इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह ताला की तौफीक के साथ। हल्का ने 66 के उम्मीदवार अंसर जो तारड़ साहब भी हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और काफ़ी हौसला फ़ज़ा रही, इन्होंने वोट भी काफ़ी हासिल किए, लेकिन इनके आज जज्बा, आज आपकी जमात को बहुत खुशी महसूस हो रही है और अशरा तशक्कर मना रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, सिर्फ अलीपुर के अंदर जमात प्रोग्राम नहीं कर रही बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कर रही है और हर गली महल्ले के अंदर कर रही है, हर शहर के अंदर कर रही है। तो ये अल्लाह के फजल नाल दूसरिया जमातों में भी ये शौक पैदा होया है, फौज के नाल, जिहाद के नाल, मुजाहिदीन के नाल मुहब्बत करन दा और अपनी आवाज़ नूं सारी दुनिया के उत्ते बुलंद करन दा। अब साहब, आप तो इलेक्शन लड़ा, 2 इलेक्शन लड़ गए लेकिन लूज रहे, जज्बा आपका अभी भी जवान है, आप हमेशा जमात के लिए हाजिर होते हैं और अमीर मोहतरम की बात पर लब्बाइक कहते हुए मैदान अमल में उतर आते हैं। अब अभी भी आप सऊदी अरब से आए हैं सिर्फ अशरा तशक्कर बनाने के लिए, तो आपके जज्बात क्या हैं, क्या फीलिंग है, आप क्या कहेंगे? देखें, जब किसी भी मैदान के अंदर, किसी भी कारोबार के अंदर, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के अंदर जब उनको अपने साथ का मिलता है ना तो मज़ा तब आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात वो जमात है जो मैदानों के अंदर जाने वाली है, और जब मैदान सजेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्यों पीछे हटेंगे। ये मैदान हैं, मैदानों के अंदर आने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह ये वही मैदान हैं जो कामयाबियों की तरफ लेके जाते हैं और इंशाअल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग इन मैदानों की शाहसवार है और ये शाहसवारी जो है अल्लाह के फ़ज़ल से आगे बढ़ती जाएगी और मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है अल्लाह के फ़ज़ल से वो उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये आवाज़ बुलंद करती रहेगी जब तक ये हिंदू बनियाँ इस दुनिया से मिट नहीं जाती। जी तर साहब, जी अज़हर साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो सिटी के अमीर हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के, तो आज जज्बा जो है आपका जज्बा भी जवान है, आप जश्न मना रहे हैं, अशरा तशक्कर मना रहे हैं, तो इस मुबारक दिन के मौके पर, इस मुक़द्दस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जैसे अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हमने ये अशरा तशक्कर जब शुरू किया तो शुक्राने के 2 नफल अदा किए, तो इंशाअल्लाह कल जब ये ख़त्म होगा तो फिर भी शुक्राने के 2 नफल अदा करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और वो जो दुश्मन कहता था कि हमारा वर्ल्ड आर्डर चलेगा, ना उसका वर्ल्ड है ना उसका आर्डर चलेगा। आर्डर चलेगा मुजाहिदीन का चलेगा, ये मुल्क मुजाहिदीन का है, पाकिस्तान मुजाहिदीन का है। हमने तो जहाद में आंखें अपनी खोली हैं, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहे। ये इनका जज्बा, इनका जुनून देखकर तो ये हिंदुस्तान को भी पता चल जाना चाहिए, जिनकी जो है ख़ास जो है शहादत की है, जो शहादत को अपनी ज़िंदगी समझते हैं, जो मैदान के शाहसवार हैं और इसके अलावा जो अपनी जो है ज़िंदगियों को अल्लाह के दीन के लिए और उसके रसूल के हकामात की बजावरी में तो सफ़र करते हैं, उनके लिए ये ज़िंदगियाँ कुछ नहीं हैं,
वो अपनी आखरत, जो अपनी आखरत के लिए सब कुछ करते हैं, जो इंसान की भलाई के लिए करते हैं, जो हमेशा जिन्होंने वफाओं का दर्स दिया है, जिन्होंने आज भी जो है पाकिस्तान का जो है समुंदर जो है इनकी वफाओं की गुनगुना रहा है, फ़ज़ाएँ इनकी वफाओं के गीत गा रही है, और जो है हमारी फ़ज़ा, हमारा मुल्क इनकी वफाओं का मकरूज़ है। तो ऐसी कौम को शिकस्त देने से पहले दुश्मन को 1000 बार सोच लेना चाहिए कि उस कौम को आप शिकस्त दे रहा है जो मौत को हयात समझती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।